हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फ्रीक्वेंसी पॉइंट ज़ीरो, जिसमें मैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस और बैंक पीओ एग्जाम रिलेटेड जीके और जीएस के क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 2019 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोखा अल्लार्थी। इनके सेलेस्टियल बॉडीज़ इस पुस्तक को यह अवार्ड मिला है। दोस्तों, यह लेखिका ओमान की है। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है बुकर पुरस्कार, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में। यह साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसे मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। यह अंग्रेजी में लिखित तथा यूके में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रकुल में शामिल देश या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार बुकर मैकडोनल कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड यानी आज की तारीख में लगभग 56,52,000 की राशि दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे 2008 में भारतीय लेखक अरविंद अडिग को यह पुरस्कार दिया गया था। इनको मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है, जिसमें वाईसी नायपॉल, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी और किरण देसाई जैसे लेखकों के नाम हैं। और कुल 9 पुरस्कार ऐसे हैं जिनका कथानक भारत और भारतीयों से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो एवं माइकल क्रेमर। इन तीनों को ही 2019 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहाँ पर नाम आया है ओल्गा टोकार्चुक। इनको 2018 में यह पुरस्कार मिला था, जो साहित्य क्षेत्र में मिला था। दोस्तों, यहाँ पे और एक नाम आया है अभी अहमद अली। इनको शांति क्षेत्र में 2019 का यह पुरस्कार मिला है, 2019 में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, अभी यहाँ पे नाम आया है नोबेल पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। यह एक स्वर्ण पदक दिया जाता है जिस पर अल्फ्रेड नोबेल का चित्र है, जिसमें 13 लाख डॉलर की धनराशि दी जाती है। यह रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, औषध विज्ञान, शरीर विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों, पहले अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1967 के बाद यह पुरस्कार दिया जाने लगा। यह पुरस्कार स्वीडिश शास्त्रज्ञ अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है, जो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार सर्वाधिक बार अमेरिका को ही मिला है। दोस्तों, भारत में अब तक कुल 9 लोगों को ही यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिनमें सर्वप्रथम 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि काव्य को साहित्य में मिला था। अमर्त्य सेन यह भारत एवं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1979 में शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मदर तेरेसा यह पहले अल्बानिया की थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारत का नागरिकत्व हासिल किया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, इन दोनों को शांति क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो 2014 में दिया गया था। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में किस फिल्म को ऑस्कर का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट। इस फिल्म को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहाँ पे और एक नाम आया है ग्रीन बुक। इसको 2019 का पुरस्कार मिला है। और द शेप ऑफ वाटर, इसको 2018 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों, यहाँ पे और एक नाम आया है गली बॉय। यह भारत की ओर से ऑस्कर में नॉमिनेटेड फिल्म थी, जो 2020 में हुई। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है ऑस्कर, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1929 में। इसे जीतने वाले को एक योद्धा की आकृति मिलती है, जिसे गोल्डन लेडी भी कहा जाता है। यह फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस
द्वारा दिया जाने वाला एकेडमी पुरस्कार है, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। फिल्म व्यवसाय से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों, लेखक एवं तकनीशियनों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 5 तीलियां होती है। इसकी आकृति एक योद्धा की है जो हाथों में तलवार लिए हुए है। यह काले धातु के आधार पर सोने की परत चढ़ी हुए ब्रिटेनियम से निर्मित है, जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है और 5 तीली वाली एक फिल्म रील पर खड़ा है, जो प्रत्येक तीली अकादमी की मूल शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता एवं तकनीशियन इनका प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, लेकिन इस अवार्ड की कीमत महज $1 ही है, जिसे बनाने में करीब 36,000 रुपये की लागत आती है। इसे बाहर कहीं भी नहीं बेचा जा सकता। केवल ऑस्कर एकेडमी ही ऐसी है जिसको यह बेचा जा सकता है, वो भी एक कानून के तहत बेचा जाता है। दोस्तों, भारत में अब तक कुल 6 ही अवार्ड आए हैं, जिसमें भानु अथैया यह पहली महिला थी जिनको 1983 में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला था। बाद में सत्यजीत रे यह बंगाली फिल्म डायरेक्टर है, इनको 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। AR रहमान, गुलजार एवं रेसुल पुकुट्टी इनको स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के लिए 2 अवार्ड, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए 1 अवार्ड और रेसुल पुकुट्टी इनको बेस्ट साउंड मिक्सचर के लिए यह पुरस्कार मिले हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस व्यक्ति को 2019 का पत्रकारिता क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवीश कुमार। इनको ही 2019 में पत्रकारिता क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, लेकिन प्रथम सम्मानित 1958 में हुए थे। यह सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और कला एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह फिलीपाइन देश के द्वारा दिया जाता है, जिसमें जीतने वाले को $30,000 की धनराशि दी जाती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपाइंस के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों को एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब तक यह पुरस्कार भारत में कुल 16 व्यक्तियों को ही मिला है, जिनमें प्रथम 1958 में विनोबा भावे इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किन संस्थाओं को मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑल स्ट्रीट जर्नल। इन संस्थाओं को यह अवार्ड मिला है। इन दोनों न्यूज़ संस्थाओं ने 2016 में हुए चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां उजागर की थी, इसीलिए इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है पुलित्जर पुरस्कार, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को ही दिया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी के मूल अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी तथा इसका काम अभी कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में किसको सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिली एलिश। इनके ही व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू यू गो इस एल्बम के बैड गाय सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड यह 16 साल की बिली एलिश को ही मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है मिशेल ओबामा, तो इनको भी ग्रैमी पुरस्कारों की लिस्ट में नाम दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है ग्रैमी पुरस्कार, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यह संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1959 में। यह अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका नाम पहले ग्रामोफोन अवार्ड था। दोस्तों, यह पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा
दिया जाने वाला पुरस्कार है। द ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े संगीत पुरस्कारों में से एक है। दोस्तों, बिग 3 यानी दुनिया में आयोजित होने वाले 3 सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार, जिनमें अमेरिका म्यूजिक अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बिलबोर्ड अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों, पहला ग्रैमी अवार्ड यह 4 मई 1959 में आयोजित किया गया था, जिसमें 1958 के लिए कलाकारों को उपलब्धियों का सम्मान किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का मिस वर्ल्ड यह पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोनी एन सिंह। इन्होंने ही यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों, यहाँ पे और एक नाम आया है, सुमन राव। यह 2019 में तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है मिस वर्ल्ड, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें जीतने वाले व्यक्ति को एक ताज दिया जाता है जो 2 से 5 करोड़ का होता है, और साथ ही साथ 10 करोड़ और 1 साल के लिए फ्री घूमने का मौका मिलता है। मिस वर्ल्ड दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, जिसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जो हर साल महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। मिस वर्ल्ड का ताज केवल खूबसूरती को देखकर नहीं, बल्कि बुद्धि, कड़ी मेहनत, संवेदनशीलता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें दिया जाने वाला ताज यह करीब करीब 2 से 5 करोड़ का होता है, जिनमें कई हीरे और मोती जड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 2019 का मिस यूनिवर्स यह पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजीबिनी टुनजी। 2019 में आयोजित अमेरिका के अटलांटा में यह मिस यूनिवर्स का 68वां संस्करण था, जिसमें साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी टुनजी, इन्होंने ही यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है मेडिसन एंडरसन। ये दूसरी सेकंड रनर अप थी, और सोफिया एरागोन यह थर्ड रनर अप थी, और कैटरियोना ग्रे, इन्होंने ही जोजीबिनी टुनजी को यह पुरस्कार पहनाया था। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है मिस यूनिवर्स, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। जीतने वाले प्रतियोगी को एक ताज दिया जाता है जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ है। इसमें 1 साल के लिए सैलरी और स्कॉलरशिप भी मिलती है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच में सन 1956 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुशिला ने यह पुरस्कार जीता था। दोस्तों, भारत की पहली मिस यूनिवर्स यह सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, और सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, हर वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन और इंग्लिश वर्ड लाता हूँ जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे ज़रूर देखा करिए। तो देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर। ब्रिक्स देशों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में। यह एक आर्थिक संगठन है जो एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जो ब्राज़ील, रशिया, चाइना इन देशों ने की थी। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम से पहले अक्षर BRIC व S से मिलकर इस समूह का नामकरण किया गया, जो ब्रिक्स बना। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई शहर में है। इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? चेरापूंजी, मौसिनराम, अमेजोन जंगल, सिंधुदुर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं आज के इंग्लिश वर्ड। आज का इंग्लिश वर्ड है ओपेक। इसकी मीनिंग हो जाती है ब्लर, नॉट क्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अपारदर्शी या अस्पष्ट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रांसपेरेंट और क्लियर, पारदर्शी या साफ देखना।
दोस्तों ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो मैं पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड लाया था। यह दोस्तों इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। बने रहिए इस चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक किया करिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलती है, तो इसको लाइक किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।